来个巨无霸，不知道真假。दोस्तों आज जमाना इतना खराब हो चुका है कि लोगों की नीयत में मिलावट हो गई है। ऐसे में अगर आपको खाने पीने की चीजों में मिलावट देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जब बात हमारे पड़ोसी देश की हो जहाँ की हवा में मिलावट है तब तो बात ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना की, जहाँ मिलावट ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि शराब से लेकर चिकन तक में आपको हर जगह मिलावट ही मिलावट देखने को मिलेगी। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। आज हम आपको चाइना में बिकने वाले कुछ ऐसे नकली खाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप पहली बात तो चाइना जाएंगे ही नहीं, और अगर चाइना जाएंगे तो वहाँ भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये मिलावटी खाना कभी नहीं खाएंगे। यकीन नहीं आता तो वीडियो में इसी तरह बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट कर लो सब्सक्राइब। रैट इंस्टेड ऑफ चिकन। दोस्तों, जिन चूहों को देखकर नॉर्मल इंसान दूर भागने लगता है, वहीं चाइना के लोग चूहे के मांस को बड़े चाव से खाते हैं, ये जानते हुए भी कि चूहे एक नहीं बल्कि हजारों प्रकार की बीमारियों का कारण है। यकीन नहीं आता तो गूगल बाबा पर सर्च कर लो, आपको चूहे से होने वाली बीमारियों की लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ये बात कम बुद्धि वाले चीनी लोगों को भला कौन समझाए। ये लोग बड़े मजे से इसे खाने का शौक रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो चिकन के नाम पर आपको चूहा भी खिला सकते हैं। जी हाँ, ऐसी धांधलीबाजी भी यहाँ पर होती है, क्योंकि चीन में चूहा बहुत सस्ता होने की वजह से इसके मांस को मीट और चिकन में मिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे ऊंचे दामों में बेच देते हैं। और यहाँ के ग्राहक को कौन सा रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी चूहे का मांस खाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में वो भी बात को टालकर बस खाने के मजे लेते हैं, फिर चाहे वो चूहे का मांस हो या फिर सुअर का, उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि चीन की पुलिस ने पिछले एक साल में 2000 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो चूहे का मांस बेचते थे। पर अब वहां के लोग चूहे का मांस न बेच पाने के कारण मांस में केमिकल डालकर उसका वजन बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह मांस में इंजेक्शन लगाते ही फूल रहा है ये। और अब ये लोग इसी मांस को बेचकर अपनी जेबें भरेंगे। गटर ऑयल। अब हम आपको चाइना के ऐसे ऐसे नीच काम के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपको सदमा भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर मिलने वाले फास्ट फूड को बनाने के लिए ये लोग किसी और चीज का नहीं बल्कि गटर से निकले तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अभी भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस वीडियो को देखो, जहाँ पर आदमी गटर से वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है। जो माल पानी इन्होंने गटर से निकाला है उसी गंदे पानी और गंदगी से ये लोग तेल बनाते हैं और फिर इस तेल को सस्ते दामों में सड़कों पर ठेले लगाने वाले लोगों को दे देंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें इस तेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बल्कि वो सब तो खुद ही इस तरह का तेल लोगों से मंगवाते हैं ताकि वो सस्ते दामों में चीजें बनाकर महंगे में बेच सके और भारी मुनाफा कमा लें। और इसी घटिया तेल की वजह से लोगों के पेट में दर्द और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। फेक अल्कोहल। दोस्तों, नकली शराब एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगी, लेकिन चीन में इसका कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, चीन में हर घंटे 4000 बोतल नकली शराब बनती है। शराब तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन चीन में बनने वाली ये शराब इतने खराब मटेरियल से बनती है कि पीने वाले को नशा हो या ना हो, लेकिन वो बीमार जरूर हो जाएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से इसे बनाकर तैयार किया जाता है। लेबल से लेकर बोतल सील करने का सारा काम मैनुअल होता है और इतने शानदार तरीके से कोई पकड़ ही नहीं सकता कि असली है नकली। नकली बियर बनाने में ये लोग कुछ कम नहीं है। इसे ऐसे भर रहे हैं जैसे भंडारे में बांटने के लिए शरबत भरा जा रहा हो, क्योंकि भंडारे में तो इससे भी सावधानी और साफ सफाई से काम होता है। एडल्ट्रेशन ऑफ फिश। दोस्तों, अधिकतर नॉन वेजिटेरियन लोगों को मछलियां खाना बहुत पसंद है और हमारे भारत के बंगाल साइड में तो लोग मछली के बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन चाइना में रहने वाले धोखेबाज लोग इसमें भी मिलावट ढूंढ लेते हैं, और वो भी इतने घिनौने तरीके से कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। असल में यहाँ के लोग मछलियों के अंदर एडल्ट्रेशन के इंजेक्शन डालकर इन्हें जल्दी बड़ा कर देते हैं ताकि इनका मांस भारी मात्रा में बिके। ऐसे में ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब जबरदस्ती पकाई हुई सब्जियां हमें इतना नुकसान देती हैं, तो फिर ये भी मांस मच्छी है, ये भला कैसे हमारा फायदा कर सकती हैं। और कुछ व्यापारियों को तो अगर केमिकल नहीं मिलता तो वो पानी डालकर मछलियों का वजन बढ़ा देते हैं, क्योंकि मिलावट करने के लिए दुनिया जाए भाड़ में, उन्हें तो केवल अपने पैसों से मतलब है।
वॉलनट ऑफ सीमेंट। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन चाइना में ये बात किसी मजाक से कम नहीं, क्योंकि यहाँ आपको अखरोट के नाम पर सीमेंट बेचा जाता है। जी हाँ, अब इस अखरोट को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि नकली है। अब इन अखरोट को सीमेंट या फिर कागज के टुकड़ों से लपेट दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की आवाज न करे। उनका वजन भी अधिक रखा जाता है ताकि लोग प्रभावित होकर इसे तुरंत खरीद लें। अब भारी वजन वाला अखरोट खरीदने वाले लोगों को क्या पता कि जिस देश में वो शुद्धता की उम्मीद कर रहे हैं उसकी सोच ही मिलावट से भरी पड़ी है। वाकई में दोस्तों, अखरोट को नकली तरीके से बनाने के लिए धोखेबाज चाइनीज लोग जिस लेवल का दिमाग लगाते हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि इन्होंने पक्का असली वाले अखरोट खाए होंगे, तभी तो इनके दिमाग में नकली अखरोट बेचने का अजीबोगरीब आइडिया आ गया। फेक एग, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अगर आप चाइना में रहते हैं तो इस कहावत पर अमल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इन अंडों को आर्सेनिक एसिड, पोटेशियम, फिटकरी, जिलेटिन, कैल्शियम, क्लोराइड पानी और अलग अलग किस्म के कलर से बनाया जाता है। अंडे के छिलकों को कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। इन नकली अंडों के सेवन से व्यक्ति को पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कस्टमर की सेहत का ध्यान रखे बिना इस तरह के अंडे बनाकर तैयार करते हैं और लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों वो तो अच्छा हुआ हमारे देश में इस तरह की घिनौनी हरकत करने का जुनून अभी किसी को सवार नहीं हुआ है, वरना तो अंडे खाने वाले बॉडी बिल्डर की जिंदगी ऐसे ही तबाह हो जाती, क्योंकि इन्हें खाने के बाद कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फेक कोल्ड ड्रिंक। यूं तो आप लोगों ने कई अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक चीन में बनकर तैयार होती है उसको पीना तो दूर की बात है, उसका स्वाद चखने में इंसान की हालत खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक भी नकली पिलाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो है, जहाँ पर ये शख्स सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालकर उसमें टिश्यू पेपर डालता है और फिर टिश्यू पेपर को इतना घुमाया जाता है ताकि वो पूरा कलर सूख ले, और सूखने के बाद ग्लास में सिर्फ और सिर्फ पानी बचता है, और वो भी इतना ज्यादा घातक कि इसे जानवर भी पिए तो बीमार पड़ जाएं, हम तो फिर भी इंसान हैं। फेक हनी। अब आप देखिए किस तरह बड़ी बड़ी कंपनी चीन में अपने कस्टमर्स के साथ धोखा कर रही हैं, जहां शहद के नाम पर उन्हें रंगी हुई चीनी का घोल खिलाया जा रहा है। और ये चीज न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया भर में खूब चलती है, जहां पर शहद की जगह चीनी के घोल में कलर मिलाकर बेचा जाता है। अब आप इस धोखाधड़ी का हिस्सा न बने, इसलिए शहद की शुद्धता की जांच के लिए आप शहद के एक बूंद को अंगूठे और उंगली के बीच रखें और उससे तार बनाने की कोशिश करें। अगर तार मोटा बन रहा है और अगर अंगूठे पर ही जमा है तो वो शुद्ध है, वहीं अगर तार पतला है और आपके अंगूठे से फिसलकर गिर रहा है तो समझ लेना वो शायद नकली है। फेक क्रैब। अब शायद ही किसी ने सोचा होगा चाइना इतना गिर जाएगा कि नकली केकड़े बेचने लग जाएगा। असल में यहाँ पर फेमस झील योको के केकड़े बहुत महंगे मिलते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ के लोग नॉर्मल झीलों से केकड़ों को पकड़कर उसकी ऐसी पैकिंग कर देंगे, ऐसा लगता है मानो वाकई में ये योको झील के केकड़े हैं। पर हद तो तब हो गई जब असली नकली का फर्क करने के लिए योको झील के केकड़ों पर नंबर लगाना शुरू किया गया, तो इन धांधलेबाज लोगों ने उसकी भी कॉपी मार ली और इन्होंने भी नंबर लगाकर केकड़ों को बेचना शुरू कर दिया। अब तो इस चीज का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, जहां चीन के हर 10 में से 7 केकड़े नकली होते हैं। सोइलिन ब्लैक पेपर। दोस्तों चाइना के नियम भी बड़े अजीब है, और इसका फायदा वहां के धोखेबाज और मिलावटी लोग उठाना भूलते ही नहीं है। असल में वहां की सरकार तब तक किसी चीज पर जांच नहीं करती जब तक उस फूड आइटम को खाने से किसी की मौत नहीं हो जाती, और ऐसे में कई सारे धंधे इसी तरह चल रहे हैं, जहां पर कोई मर तो नहीं रहा लेकिन बीमार जरूर पड़ रहा है। अब जैसे कि आप काली मिर्च के अंदर मिट्टी डालने वाली ये आदत देख लो, क्योंकि काली मिर्च के अंदर मिट्टी डालकर बेचने से किसी की मौत तो होगी नहीं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, इसलिए मिलावट करने वाला अच्छा खासा पैसा बना लेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।